Audio Jungle. इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इस सूरत में इलेक्शन करना हम तैयार नहीं है। तो हमारा वर्कर बाहर निकलेगा प्रचार के लिए, उसको कोई मार लेगा। जान के तहफ्फुज़ का कोई है ही नहीं। क्या है? भाईचारे को सबसे पहले तरजीह दी गई कि हिंदुस्तान के अंदर ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। क्या आप मौके पे आके स्टोर की हालात देखो, आपके लिए क्या फायदा नहीं है। आज गवर्नर राज है, हमें खुशी है, सबसे बड़ी खुशी मुझे है, क्योंकि गवर्नर राज है, ये हुकूमत दफा हुई, लोगों को राहत मिली। रहा मसला कोली का, किसी में दम नहीं है तोड़ने का, ये एक ऐसे ही इशारा है कि ये नाचते रहें, कोई इसको नहीं हिला सकता। 1954 में ये एक ऑर्डिनेंस निकला है प्रेसिडेंट की तरफ से, इसको कोई हिला नहीं सकता है, आज तक हिलाया होता है इसको। तो ये किसने बेईमानी की है? आगे निकालने के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते कि जिससे हमें इस इलाके को डेवलपमेंट हो। कम से कम एक डाक बंगला तो बने, कम से कम एक बस स्टैंड तो बने, कम से कम आज देखिए जहाँ पे नियाबतें आई हैं, अब तो 2 साल 3 साल 4 साल होने लगे, नियाबतें चल रही हैं, लेकिन अभी तक नियाबत के लिए कोई जगह भी नहीं। प्रेसिडेंट यूथ संगलदान NC। तो मेरा कहना यह है जी, हमने सुना कि कल यहाँ पे दलवा के मकाम पे हाई सेकेंडरी पे कुछ जलसा होने जा रहा है, जो कि एजाज साहब कहीं रिबन काटने जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके DC साहब से गुजारिश रहेगी कि आज अगर गवर्नर रूल है तो ये कहाँ की सियासत है, ये एजाज साहब की कहाँ की सियासत है कि ये इस वक्त भी हमारे लोगों को बहकावे में ला के अपने वोट बैंक का बचाव करने के लिए आज रिबन काटने जा रहे हैं, जबकि आज गवर्नर रूल है, आज ये रिबन काट ही नहीं सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने यहाँ पे रिबन काटा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ जो है, हम पूरा इसका प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर कुछ हालात ख़राब हुए उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और एजाज खान साहब होंगे। मैं शफी चंदेल, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट गोल गुलाबगढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर DC साहब से, कि यहाँ कल एजाज साहब का मैंने सुना कि हाई सेकेंडरी का इनाग्रेशन कर रहे हैं दलवा में। अगर गवर्नर ने इसके लिए, गवर्नर रूल है इस वक्त, ये इनाग्रेशन कर ही नहीं सकते अंडर कानून जो है, जो कानून बोल रहा है। अगर ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं इसकी मजामत करता हूँ कि, और CO साहब से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये इनाग्रेशन करेगा, यहाँ हालात ख़राब होंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। आज इसको कैसी याद आई कि हाई सेकेंडरी की इनाग्रेशन करनी है, जब इसको 10 साल याद नहीं आया कि हमारे बच्चे जो हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्टाफ नहीं है, इनाग्रेशन रिबन काटने से इसका थोड़ा ज़्यादा यहाँ ये लोग इस वक्त लोगों को मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने पैसे जमा किया है कि 80,000 रुपये इन्होंने जमा किया है गरीबों से कि यहाँ इनाग्रेशन करना है, यहाँ हमने खाना लोगों के लिए रखा है। और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इनाग्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ किसी भी किस्म की कोई परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और ख़ासकर यहाँ का CO साहब और ZDO साहब इसके जिम्मेदार होंगे। मैं चाहूँगा, मेरे साथियों ने यहाँ पे कहा, जैसा कि हमें सुनने में आया है, हमारे DC साहब से बात हुई तो बताया जा रहा है कि इनाग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एजाज साहब इनाग्रेशन कर रहे हैं हायर सेकेंडरी दलवा पे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये CO रामबन जी को और ZDO साहब को, DC साहब को इसके बारे में कड़ा नोटिस लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आज ये सारी चीज़ें बंद हैं, ये कानूनन जुर्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुरजोर, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी ये मजम्मत करती है और पूरी मजम्मत करती है। अगर ऐसा हुआ तो हम आने वाले दिनों में एहतजाज पे उतरेंगे। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो ये सारी ZDO साहब, CO साहब और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार हो। आर्टिकल 35 के बारे में हम अपने कायद के उस रास्ते पे जो अपने स्टैंड है, उनको हमारे कायद का जो स्टैंड है उसकी तायद करते हैं। और आर्टिकल 35 को हटाने में, तो उसको हटाने की पुरजोर जो हम मजम्मत करते हैं। आर्टिकल 35 नहीं हटना चाहिए, ये हमारे लोगों का हिफाजत करने का एक सिलसिला है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस आपके माध्यम से यहाँ कि आर्टिकल 35 के हटने से
हमारे लोगों के भविष्य पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी ये आर्टिकल 35 अगर हटा तो हमारे लोग, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी लोग हैं, पूरी टीम है, पूरी पब्लिक जो है वो सड़कों पे उतरेगी और इसको बचाने की पुरजोर अपील करेगी। और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम जाने की कोशिश करें। कोहली इंसिडेंट के बारे में हमने परसों भी 10 तारीख को गूल बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया है और हम आज इस मंच से भी ये कहना चाहेंगे कि इसको जल्द अज जल्द जो भी इंक्वायरी टीम आपने बनाई है उस इंक्वायरी टीम को तेज़ कीजिए और जल्द ही, आपने 5 दिन का टाइम दिया था, आज मुझे लगता है 2 हफ्ते का टाइम हो रहा है। हम ये कहेंगे कि 15 अगस्त से पहले जो कल्प्रिट हैं उनको सज़ा दी जाए और जो इनके साथ इंसाफ हो, जो इंसाफ करना है वो जल्द अज जल्द इनको कंपनसेट किया जाए, ताकि जो डिसीज्ड फैमिली हैं उन डिसीज फैमिली को ऊपर उठने का कुछ न कुछ साधन मिले। संगलदान बस स्टैंड जो मैंने अभी भी यहाँ एक डिमांड आई है संगलदान की पब्लिक की तरफ से, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरफ से जो यहाँ पे डिमांड आई है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे कि संगलदान बस स्टैंड के लिए कुछ न कुछ आप ज़रूर इक़दाम उठाए। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का कोई सिलसिला शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है, ट्रांसपोर्टेशन हम बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे जो संगलदान रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन है, जो श्रीनगर और जम्मू का सबसे बड़ा स्टेशन जो वो संगलदान के मुकाम पे, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पे बस स्टैंड की अज़हद ज़रूरत है और जल्द अज जल्द इसको बस स्टैंड की ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं एक्वायर करके उसको बस स्टैंड की शक्ल में लोगों को वागुजार कीजिए, ताकि यहाँ पे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके साथ मैं एक और गुजारिश करूँगी कि संगलदान आवाम के लिए यहाँ पे पानी की अज़हद किल्लत है, वो किल्लत आपके उन रिजर्वायरों से, पाइपों से नहीं पूरी हो सकती। मैं गुजारिश करूंगी डीसी साहब से कि यहाँ पे ट्यूबवेल इन लोगों के लिए सैंक्शन किया जाए, जिससे इस इलाके में जो है जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरह से लोगों को मिले। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम